नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बोझ ढोने हेतु गाय की ऐसी नस्ल है। इंडिया में भारत में बोझ ढोने के लिए सबसे बढ़िया नस्ल गाय की कौन सी है? तो याद रखना अमृत महल, जो कि कहाँ की है? कर्नाटक की है। फिर है दुग्ध की शर्करा होती है या फिर दुग्ध में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट भी पूछ लेंगे या फिर दुग्ध में शर्करा होती है, ये भी पूछ लेंगे। तो याद रखना लैक्टोज या फिर ऐसे मतलब ये भी हो सकता है। दूध जो मीठापन होता है ना, दूध में मीठापन किसकी वजह से होता है? तो किसकी वजह से होता है दूध में मीठापन? लैक्टोज की वजह से होता है। और ये भी याद रखना, दूध में लिस्ट वेरिएबल सबसे कम परिवर्तनशील कंपोनेंट है लैक्टोज, और सबसे ज़्यादा परिवर्तनशील कौन है? फैट, वसा। ठीक है। फिर है सांड के वीर्य का पीएच कितना होता है? तो 6.5। और ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्लड रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4, 7.4 होता है। ठीक है। और सांड के वीर्य का होता है 6.5, 6.5। फिर है भैंस की किस नस्ल का सींग हसियाकार होते हैं? मतलब सिक्कल सेप सींग किसके होते हैं? तो सूरती के। सिकल सेप यानी सींग नस्ल किस सींग हसियाकार सिकल सेप किसके होते हैं? सूरती के। और अगर पूछ ले जलेबी से मतलब राउंड यानी टाइटली कर्ल्ड ऑन किसके होते हैं? तो मुर्रा के होते हैं। तो मुर्रा में ये भी याद रखना, सबसे दूध भी सबसे ज़्यादा कौन सी भैंस देती है? मुर्रा। और इसमें जलेबी की तरह होता है, जलेबी की तरह होते हैं सींग इसमें मुर्रा में। और हसियाकार किस में होते हैं? सूरती में होते हैं। और फिर है 500 क्वेश्चन। गाय भैंस की नाड़ी ज्ञात की जाती है। नाड़ी मतलब नाड़ी किससे ज्ञात की कैसे पता चलेंगे अपन को नाड़ी? तो कॉक्सिजियल धमनी से। मतलब कॉक्सिजियल धमनी कहाँ पाई जाती है? पीछे पूंछ में, टैल में कॉक्सिजियल धमनी। भेड़ बकरी में नाड़ी गति की किसे ज्ञात करते हैं? जुगलर शिरा से। और गाय भैंस में कॉक्सिजियल धमनी से। और फिर स्ट्रिप कप का परीक्षण किस बीमारी में किया जाता है? मतलब स्ट्रिप कप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया गया है। तो स्ट्रिप कप का परीक्षण थनैला रोग में करते हैं। ठीक है, मेस्टाइटिस में। फिर है वसा में घुलनशील विटामिन ADK, याद रखना ADK, हेडेक नहीं एडेक। तो ADK। और जल में घुलनशील B और C होते हैं। फिर है वसा का अपेक्षित घनत्व कितना है? तो वसा का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है? 0.93। अगर पानी की पूछ ले वाटर की तो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। और वसा की कितनी होती है? 0.93। फिर है गाय के दूध की अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो गाय में होता है 1.028 और भैंस में कितना होता है? 1.032। ये सब याद रखने की बातें हैं। तो ये आपने ध्यान दिया कि मतलब पानी में भी वसा कम होती है, दूध गाय और भैंस के दूध की तुलना में, और फैट में भी कम होती है। तो अपन अगर दूध में वसा और पानी मिलाएंगे ना, तो उस दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब अपेक्षित घनत्व कम हो जाएगा। अगर अपन दूध में पानी मिला देंगे तब भी कम हो जाएगा अपेक्षित घनत्व, और वसा मिलाएंगे तब भी अपेक्षित घनत्व कम हो जाएगा। और ये याद रखना, अगर अपन दूध में से क्रीम हटाएंगे, वसा हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा? अपेक्षित घनत्व ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कम होता है, वसा का कम होता है, इसलिए ज़्यादा हो जाएगी। या फिर इसकी मिलाएंगे जिसमें वसा नहीं होगी, तब भी स्पेसिफिक ग्रेविटी अपेक्षित घनत्व ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इसकी मिलकर अपेक्षित घनत्व ज़्यादा होता है। तो याद रखना, पानी और वसा का इस अपेक्षित घनत्व कम होता है, दूध और इसकी मिलक का ज़्यादा होता है। फिर है वसा का परीक्षण किया जाता है। वसा का परीक्षण अपन कैसे करते हैं? तो ब्यूटाइरोमीटर से वसा का परीक्षण करते हैं। ठीक है। टोडा नस्ल है। टोडा नस्ल किसकी है? तो भैंस की। फिर वह पद्मा डेयरी है, सबसे पुरानी डेयरी। पद्मा डेयरी सबसे पुरानी डेयरी जो कहाँ पे है? अजमेर में। पद्मा डेयरी है जो सबसे पुरानी डेयरी है, और ये कहाँ पे है? अजमेर में। फिर पशु पोषार संस्थान स्थित है। पशु पोषार संस्थान कहाँ है? तो जामडोली, जयपुर में है। ठीक है।
राजस्थान की मेरिनो किसे बोला जाता है? तो चौकला भेड़ को बोला जाता है, जो कि चकावटी क्षेत्र में पाई जाती है ज़्यादातर। ठीक है, इसको मेरिनो क्यों बोलते हैं? मेरिनो क्योंकि इंडियन मेरिनो कौन सी है, वो नाम इंडियन मेरिनो क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी फाइन वूल, एकदम फाइन वूल होती है, ऊन एकदम फाइन होती है, इसलिए इंडियन मेरिनो होती है, वो मेरिनो नाम से जाना जाता है। इसलिए अपने राजस्थान में इस जो सौकला ब्रीड है उसकी वूल फाइन होती है, इसलिए इसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, और विश्व मेरिनो कह दे तो पूछते तो कौन सी है? विश्व मेरिनो में फाइन वूल प्रोडक्ट के लिए कौन सी? मेरिनो ही उसका नाम है, तो मेरिनो ची ब्रीड। पुगल किसकी नस्ल है? तो याद रखना भेड़ की है। ठीक है, पुगल किसकी है? भेड़ की। जो पुगल बीकानेर की, मतलब बीकानेर कहीं पे भी पूछ ले। फिर है अंडे का कवच बना होता है। अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? 94%, 94% ये बाहर का जो आवरण होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है अंडे का कवच, जो कि बाहर से जो भी असुरक्षा है उसको बचाने के लिए सुरक्षा करता है ये कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है देसी घी में वनस्पति घी का पता लगाने जाना, कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं? तो वाउडाइन विधि यूज़ करते हैं। ठीक है, देसी घी में अगर वनस्पति घी का मिक्स कर दिया जाए तो उसको कैसे पता लगाएंगे? तो वाउडाइन विधि के द्वारा। फिर है सींग रोधन में कौन सा रसायन काम में लेते हैं? कास्टिक पोटाश मतलब सींग रोधन में कौन सा रसायन यूज लेते हैं? कास्टिक पोटाश, मतलब सींग रोधन मतलब सींग को हटाने के लिए। कास्टिक पोटाश का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। याद रखना, KOH इम्पोर्टेंट है। फिर है दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? तो पायस, याद ही रखना है। और जब वसा किस में? निलंबन के रूप में पाई जाती है, निलंबन के रूप में। और दूध में प्रोटीन पाया जाता है वो पायस के रूप में, और वसा पाई जाती है निलंबन के रूप में। फिर है श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन, नाम से ही श्वेत है नहीं, वाइट श्वेत है नहीं, श्वेत वाइट, तो वाइट दूध वाइट होता है, तो दूध उत्पादन। उसको क्यों बोलते थे? क्योंकि ऑपरेशन फ्लड आया था ना 1970 में, वो क्यों आया था? वो दुग्ध उत्पादन को, दूध बढ़ाने के लिए वो ऑपरेशन फ्लड आया था। 3 चरणों में जो हुआ था पूरा, वो उसका मेन उद्देश्य यही था, दूध को बढ़ावा देना। इसलिए उसमें ऑपरेशन फ्लड से ही इसका नाम श्वेत क्रांति मतलब दूध उत्पादन में वृद्धि। फिर है लाल क्रांति है मांस उत्पादन कह दो, या फिर टमाटर में उत्पादन की वृद्धि कह दो। ठीक है, लाल मतलब लाल, मांस भी लाल होता है और टमाटर भी लाल होता है। अंगोला नस्ल किसकी है? गाय की है। ये प्योर वाइट कलर की होती है, पूरी वाइट कलर, सफ़ेद रंग की होती है ये अंगोला जो ब्रीड होती है ना, ये। फिर है सपरेटा दूध का रंग होता है, तो सपरेटा दूध का रंग नीला होता है, याद रखना। और फिर है ये हो गया। फिर नवजात वो सड़े वो जुगाली नहीं करने वाले, नवजात बछड़े वो जुगाली नहीं करने वाले पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। रूमिनेट में तो यूरिया खिला देंगे तो रूमिनेशन होके मतलब पच जाएगा, लेकिन अगर नवजात बछड़े जिनमें रूमन डेवलप नहीं हुआ या फिर नॉन रूमिनेट एनिमल है, उनमें यूरिया कभी नहीं खिलाना चाहिए। फिर है दूध में विकसित अम्लता होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध में अम्लता किसके कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। फिर है खोआ सबसे अच्छा किससे बनता है? तो खोआ भैंस के दूध से सबसे बढ़िया बनता है। अगर चाइना पूछ ले तो गाय के दूध से, और खोआ भैंस के दूध से। किसका दूध से रोग प्रतिरोधी होता है? किसका दूध से रोग प्रतिरोधी होता है? बकरी का। सही रोग मतलब टीबी में यूज़ करने के लिए टीबी में जब टीबी हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस, तब को किसका दूध, कौन से एनिमल का दूध यूज़ लेना चाहिए? तो बकरी का दूध यूज़ लेना चाहिए। फिर है ताज़े दूध की अम्लता होती है,
तो ताज़े दूध की अम्लता ये तो याद ही रखना है 0.12 से 0.14% होती है ताज़े दूध की अम्लता। फिर है कितनी अम्लता होने पर दूध गर्म करने पर फट जाता है। अगर दूध की 0.2 से 0.3 अम्लता होगी तो अगर दूध को गर्म करेंगे तो वो क्या दूध एकदम फट जाएगा। ताप द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन, अगर अपन हीट 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 करेंगे मतलब गरम करेंगे किसी चीज़ को जिसमें विटामिन सी पाया जाएगा और अपन गरम करेंगे सी क्या हो जाएगा नष्ट हो जाएगा। तो ताप द्वारा नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा विटामिन सी। वीर्य में सुगंध आने का कारण है, तो वीर्य में सुगंध किसके कारण आता है तो याद रखना प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाले स्राव के कारण वीर्य में सुगंध आती है। कौन सी ग्रंथि से प्रोस्टेट ग्रंथि से। फिर है पशु बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी 1974 में। पशु बीमा योजना की शुरुआत 1974 में की गई थी। फिर है सीमेंट को संरक्षित रखा जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड में पूछ ले तब तो -79 होता है मतलब 79। और अगर नाइट्रोजन पूछ ले तो -1996 196 सेंटीग्रेड सीमन को संरक्षित किया रखा जाता है नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में। फिर है साइलेज बनाने के लिए फसल को कब काट लिया जाना चाहिए। दूधिया अवस्था में साइलेज को काट लेना चाहिए। दूधिया अवस्था आने पर साइलेज को काट लेना चाहिए साइलेज बनाने के लिए। फिर जबकि ये बनाने के लिए पुष्प आने पर काट दिया जाना चाहिए। ये बनाने के लिए तो पुष्प आने पर और साइलेज के लिए दूधिया अवस्था पर। और इन सब में ये याद रखना साइलेज की पीएच कितनी होती है 4.5 से कम मतलब लगभग 3.7 से 4.2 3.7 से 4.2। और इन सब में ये याद रखना अगर अपन साइलेज बनाएंगे ना तो पौधे का क्या अपन मोटा तना लेंगे और ये बनाएंगे तो पतला तना लेंगे। और ये बनाने के लिए जो मोस्टली जो यूज़ करते हैं तो ओट मतलब जई यूज़ में लेते हैं। और साइलेज बनाने के लिए मेज़ मक्का यूज़ में लेते हैं। और साइलेज में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है लगभग 12 से 14% और हे में होता है 60 से 70%। ये सब याद रखना। फिर गाय की किस नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है। लोला साहिवाल नस्ल को लोला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसकी लूज स्किन होती है। स्किन मतलब त्वचा लटकती रहती है इसलिए इसको लोला नाम से जाना जाता है। और ये अगर इंडिया में पूछ ले मिल्क ब्रीड सबसे बढ़िया ब्रीड कौन थी तब भी साहिवाल ही है। ठीक है। फिर है विश्व के सबसे लंबे कान वाली नस्ल है तो लिंकन, ये याद ही रखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पशु का योगदान सर्वाधिक होता है। अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा कौन से पशु का योगदान होता है तो भेड़ का। फिर है ऊँट में मध आने को क्या कहा जाता है। स्ट्रेच साइकिल को क्या कहते हैं तो रट या मस्त कहते हैं ऊँट में। ठीक है। गो पशु की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है। गाय में कौन सी नस्ल ब्रीड है जो रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती है तो थार पारकर जो बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है जिसमें कलर परिवर्तन करने की प्रॉपर्टी पाई जाती है। लैक्टोमीटर की रीडिंग रखी जाती है। लैक्टोमीटर की रीडिंग कितनी रखी जाती है 0 से 40 के बीच में। फिर विश्व में कृत्रिम गर्भधान की शुरुआत किसने की तो लाफार्ड लियोनार्ड ने की थी। और भारत में किसने की थी संपत कुमार के द्वारा की गई थी। विश्व में पूछे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसने शुरुआत की तो लाफार्ड लियोनार्डो ने और भारत में संपत कुमार के द्वारा की गई थी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू।